जी 5 क्लास अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा 5 क्लास, अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं यूनिट 2। और यूनिट 2 में हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते हैं, और हेल्थ में वो क्या किरदार अदा करते हैं, और डिजीज़ यानी बीमारियों में क्या किरदार अदा करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि फूड कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। जो हमारी खुराक होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? प्रोटीन शामिल होती है, कार्बोहाइड्रेट शामिल होती है, फैट्स शामिल होते हैं, मिनरल्स शामिल होते हैं और विटामिन शामिल होते हैं। वो चीज़ें जिनकी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है। अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी। बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कब खाना है, कितना खाना है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको काम करने के लिए एक मखसूस क्वांटिटी में खुराक की ज़रूरत होती है और मखसूस टाइम पे खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब इसमें हमने पढ़ना क्या है? अ बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। दे आर वे टू प्रिजर्व फूड टू कीप इट फ्री ऑफ germs. There are many ways of keeping healthy. Some diseases are caused by microorganisms. Some microorganisms are useful to us. Diseases are spread in a number of ways but can also be controlled. जो बैलेंस डाइट होती है यानी एक बैलेंस खुराक होती है जिसमें आपके पास प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। खुराक को प्रिजर्व यानी महफूज करने के बहुत से तरीक़े होते हैं ताकि उन्हें जर्म से महफूज रखा जाए। बहुत सारे तरीक़े हैं ख़ुद को सेहतमंद रखने के। कुछ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ में। और जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, आती रहती हैं। आप लोग इससे सुनते होंगे वायरल इन्फेक्शन है, आजकल ये बीमारी फैली, आजकल ये बीमारी फैली है। कोरोना के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपको पता भी होगा कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन ये तमाम चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग हम करेंगे। प्रोनाउंसिएशन आपने सुननी है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने इसको समझना है, इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं ताकि आखिर में आप आसानी से इसकी एक्सरसाइज कर सकें। ऑल फूड्स कंटेन्स सब्सटेंसेस विच द बॉडी रिक्वायर्ड। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स। तमाम जो खुराक हैं उनमें सब्सटेंसेस यानी कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो मौजूद होती हैं। और कुछ खुराक बाकी खुराक से बेहतर होती है बिकॉज दे हैव अ हायर फूड वैल्यूज़, क्योंकि उसमें हायर फूड वैल्यूज़ होती हैं। दिस मीन्स दे कंटेन्स मोर सब्सटेंसेस दैन द बॉडी कैन यूज़। इसका मतलब है कि अच्छी खुराक वो होती है जिसमें ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। हमारी बॉडी जितने सब्सटेंसेस यूज़ करती है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब कुछ हमारी बॉडी को जितनी क्वांटिटी में चाहिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी में उस खुराक में मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब है वो खुराक बाकी खुराक से बेटर है। जी, डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू? ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड can be bad for you. Eating too little of some foods can also be bad for you. अच्छा जी, अब खुराक खाना अच्छा भी होता है और हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा खाना हमारे लिए बुरा हो सकता है और हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से बहुत कम खाना भी हमारे लिए गलत हो सकता है। What do these food items contains? Unscramble the letters to find the answers. अब ये जो हमारे पास फूड है, ऊपर आपको दिख रहा है नाम इसका, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपने इसे अनस्क्रैम्बल करना है, यानी ये जंप किए हुए वर्ड्स, गलत जगह पे लिखे हुए ये वर्ड्स, आपने इन वर्ड्स को, लेटर्स को सही जगह पे लिख के इन वर्ड्स को सही करना है। इसमें क्या है? दीज फूड कंटेन्स डैश, दे बिल्ट यू up without making you fat.
अच्छा जी, अब ये जो खुराक है जिसमें मछली है, अंडे हैं और गोश्त है, इसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है जो हमें मोटा किए बगैर हमें सेहतमंद बना देती है? सेकेंड चीज़, these food contains fiber, a little protein, they give you energy. ये जो आपके पास है ऊपर वर्ड, इसको अनस्क्रैबल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। और तीसरी चीज़ भी आपके पास आ गई है, these food contains minerals and fiber, they help to keep you healthy. तो पहले का आंसर है प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि फ़िश, एग और जो गोश्त है ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरे का आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ये जो अंडे हैं, ब्रेड है सॉरी, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स है। और तीसरी चीज़ आपके पास है विटामिन्स, जिसमें दूध शामिल है, एप्पल शामिल है, कैप्सिकम शामिल है, ग्रीन वेजेस शामिल हैं। ये विटामिन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो जब आप इन लेटर्स को अनस्क्रैबल करेंगे ना तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत से जानदार हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं और उन्हें काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो हमें नज़र आते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, और वो जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। Microorganisms are found all over the world, in the air, in the water, in the soil, in or on our body, and on the surface of every object, in everybody language, in everyday language. People use the word germs when they talk about harmful microorganisms. अच्छा जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी हवा में भी मौजूद हैं, पानी में भी मौजूद हैं, मिट्टी में भी मौजूद हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी पे भी मौजूद हैं। और देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी नेशंस हैं, कितनी ज़बानें हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सब की ज़बान पे जर्म्स का नाम होता है। जब भी हम किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं ना, जैसे हम कहते हैं फ्लू है उसके जर्म्स लग जाएंगे, खांसी हो रही है उसके जर्म्स लग जाएंगे, तो जर्म्स जो हैं वो हम सोचते हैं कि हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो। अब आगे आ जाता है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर वायरसेस, अभी जैसे आपने सुना कि कोरोना वायरस है, ये वायरस लग जाता है, एक से दूसरे को लगता है, हाथ मिलाने से लगता है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में भी 5th क्लास आपने पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में सुना हुआ है कि बैक्टीरिया बहुत सारी तरह के होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज भी हैं, बुरे बैक्टीरियाज भी हैं। जब हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें बेसिकली बैक्टीरियाज का अमल दखल होता है। तीसरी चीज़ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। और चौथी चीज़ है फंजाई। जो फंजाई है इसको हम लोग उर्दू में फंगस भी कहते हैं। आप देखते होंगे अक्सर जगह पे फंगस लग जाती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से वो जाहिर होता है ग्रीन सा कलर का पाउडर। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। और ये जो चारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बॉडी पे डिफरेंट तरह से असर करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे वायरस के बारे में। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली when in a living cells of organisms. They multiply rapidly in warm and moist places. They are harmful to animals and plants and can cause many diseases. जो वायरस है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और ये सिर्फ किसी लिविंग सेल पे ही जिंदा रह सकता है, यानी किसी इंसान पे, जानवर पे, किसी प्लांट पे। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है वायरस। अच्छा चलें, आप इस तरह से समझें कि कोरोना एक वायरस है ना।
अब देखिए कैसे देखते ही देखते पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया और एक से दूसरे को लगा और लिविंग बॉडीज़ यानी इंसानों को लगा और इंसानों से आगे इंसानों को लगा। इसी तरह जो फ्लू होता है वो भी एक वायरस के ज़रिए होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो भी एक से दूसरे को लगता है और घंटों में, मिनटों में, दिनों में फैलता है वो। और वायरस को फैलने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस वो होती हैं जिन जगहों पे नमी होती है, मॉइस्चराइज होता है, उनको मॉइस्ट प्लेसेस कहा जाता है। वार्म यानी गर्म जगहों पे। और ये जो वायरस है ये एनिमल्स, प्लांट्स और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ख़तरनाक होता है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है। ये देखिए, ये दिखा है ना बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ये बेसिकली ये देखिए इसके चेहरे पे छोटे छोटे से आपको दाने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये प्लांट है, इसको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो बच्चा है इसको चिकन पॉक्स हुआ है इसके फेस पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, सम illnesses caused by the virus in human are influenza, chicken pox, cold, measles, mumps, hepatitis। कुछ वायरस के ज़रिए जो बीमारियाँ फैलती हैं उनमें इन्फ्लुएंज़ा बेसिकली फ्लू की एक शक्ल है। चिकन पॉक्स है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उन पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कोल्ड आप अक्सर सुनते होंगे ना, सर्दी लग जाएगी, खांसी हो जाएगी, नज़ला हो जाएगा। मीसल्स भी बेसिकली इससे चेहरे पे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। मम्स हैं और हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस यरकान, हेपेटाइटिस बेसिकली यरकान की वजह से होता है और ये एक जिगर की बीमारी होती है, ये भी वायरस के ज़रिए होती है जी। 5th क्लास। तो वायरस के बाद है हमारे पास बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे ग्रो, मल्टीप्लाई रैपिडली। बैक्टीरिया सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। अच्छा, अब ये हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वायरस हैं, लेकिन वायरस बैक्टीरिया से थोड़े से छोटे होते हैं। तो जो बैक्टीरिया है यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल से बना हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये बढ़ते हैं और बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं। बैक्टीरिया सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। ये देखिए 3 बेसिक शेप्स में बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो होते हैं, राउंड में है, कैप्सूल सेल है, ये थ्रेड लाइक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं। देखिए, कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड का आपको पता है ना, बुखार होता है, एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइफाइड के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इंटरनल वीकनेस हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो इसका कॉज होता है, दूसरी जो इलनेस है वो है मेनिनजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार होता है। बुखार की ये बहुत बुरी शक्ल होती है और बहुत सारी डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। तो मेनिनजाइटिस जो है बेसिकली गर्दन तोड़ बुखार को कहते हैं। और तीसरा है निमोनिया। जब हमें फ्लू होता है, सर्दी लगती है, तो अगर वो फ्लू बिगड़ जाए और बहुत देर तक रहे तो फिर निमोनिया हो जाता है, जो बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन होता है। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल यानी नुकसानदेह नहीं होते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें बनाने में बैक्टीरिया काम आते हैं। डू यू एंजॉय योगर्ट? दही खाते हैं ना आप लोग, फिर आप लोग चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाई जाती हैं। ये देखिए दही, आपने देखा ना, दही जो आप खाते हैं, दूध को जमा दिया जाता है तो वो दही होता है, तो वो बेसिकली बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है उसके लिए। इसी तरह जो चीज़ बनाई जाती है, इसी तरह जो बटर बनाया जाता है। फिर सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। कुछ बैक्टीरियाज आपके जिस्म के अंदर रहते हैं और वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। तो आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा है वायरस और उसके बाद हमने पढ़ा है बैक्टीरिया। तो इनको आप रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने के बाद अपनी एक्सरसाइज में देखिए वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो कीजिए अपने रजिस्टर पे और फिर अपनी टीचर को चेक करवाइए। और फिर उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके 5 क्लास, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वायरस फैला हुआ है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। ज़रूरत है कि आप एहतियात करें, मार्केट्स में ना जाएं, बाज़ारों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें,
लेकिन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें साथ साथ, ठीक है। चलिए, ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।